अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं आपका मेज़बान उमैर बशीर। आज के स्पोर्ट्स फ्लिक्स में हम ऑब्वियसली बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। टेस्ट मैच जो है वो अब सनसनीखेज़ मरहले में दाखिल हो चुका है और खुसूसी शुक्रिया इसके लिए हम अदा करेंगे ऑस्ट्रेलियावी कैप्टन पैट कमिंस का, जिन्होंने इसको डिक्लेयर किया और मैच में कुछ दिलचस्पी बनाई। यानी कि मैच में अब कोई भी नतीजा जो है वो इस वक्त अब मुमकिन हो चुका है। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट हमारे साथ मौजूद है, उन्हें वेलकम करते हैं। सलमान, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह। आज के शो का आगाज़ हम करेंगे टैंग रिफ्रेशिंग मोमेंट के साथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं टैंग रिफ्रेशिंग मोमेंट। तो सलमान, बातें तो बहुत सारी हैं आज की शो में हमने करनी है इस मैच के हवाले से, लेकिन ये मोमेंट्स कितने ज़रूरी होते हैं मैच के दौरान? एज अ प्लेयर और ओपोनेंट प्लेयर आपस में आप लोगों की टसल भी चलती रहती है, एक दूसरे से आपके साथ तू तकार भी हो जाती है, बट ऐसे मोमेंट्स भी होते हैं, ये इनकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। देखिए, ये एक अच्छी सीरीज़ रही है। मुकाबला अगर देखा जाए तो बड़ा जो है ना, इट्स बीन क्लोजली फॉट, और उसमें अगर स्पिरिट अच्छी हो, जैसे आपको इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में नज़र आया कि ये एक स्माइल के साथ ख़त्म हुआ और इसके बाद एक तस्वीर इंस्टाग्राम पे शेयर हुई जिस पे दोनों प्लेयर्स बड़े खुशगवार मूड में एक साथ हैं। सो स्पिरिट शुड बी हाई और एक शुड बी प्लेड इन गुड स्पिरिट। तो वो देखा गया कि आज बड़ी बेहतरीन स्पिरिट में पूरी सीरीज़ हुई है और अभी तक चल रही है। लेट्स होप कि आज का जो बाकी मैच है और जो कल का दिन है इस सीरीज़ का अख्ताम है, तो वो अच्छी स्पिरिट में हो। पाकिस्तान को बिल्कुल एक अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है और पाकिस्तान को जाना चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। एक अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप अभी चल रही है और ऑस्ट्रेलिया ने ऐसी डिक्लेरेशन की है कि जिस पे इट्स एनीबडीज़ गेम, और ये हमेशा ऐसी डिक्लेरेशंस करते हैं जिसमें दूसरा भी मैच जीतने जाए और उसी में ये समझते हैं कि इनका भी चांस होता है। सो मैच को डेड नहीं करते, मैच को यकतरफा नहीं करते, और ये भी यही कह सकते हैं कि जी इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने ऐसा कर दिया, वरना शायद हम बैटिंग कर रहे होते तो ये नहीं होना था इस तरह का, इतने रन पे इस तरह नहीं होना था, जैसे कि हमने रावलपिंडी में किया था। हमने खेलते गए थे थ्रू आउट। दिस इज नॉट समथिंग वी आर फेमस फॉर, और ये ऐसी चीज़ है जो ये लोग करते हैं और उन्होंने फिर किया। इसको सलमान हम फेयरलेस क्रिकेट भी कहेंगे क्योंकि उन्हें हार का खौफ नहीं है। देखिए, जब आप हार से नहीं डरते ना तो फिर आप बड़ी अचीवमेंट्स करते हैं। बिल्कुल ऐसे अगर पाकिस्तान भी इसमें जो है पॉजिटिव तरीके से जाता है और अगर इंशाल्लाह इसको अचीव कर लेते हैं तो ये मैच बहुत देर तक याद रखा जाएगा और मेरा ख्याल है कि एक हिस्टोरिक सीरीज़ में वाकई एक हिस्टोरिक चेस बन सकती है, और इसी तरह ही पाकिस्तान को सोचना है इसके बारे में। आप ये कहना चाह रहे हैं, चाह नहीं रहे बल्कि कि हमें अब चेस की तरफ जाना है, ड्रॉ की तरफ नहीं लेके जाना, हमें अपनी अप्रोच पॉजिटिव रखनी है। तो अभी तक जो हमने स्टार्ट किया है, जो हमारा स्टार्ट है, आपको लग रहा है कि अप्रोच हमारी यही है कि हम उसको चेस करने जा रहे हैं, ड्रॉ के लिए नहीं खेल रहे हैं हमारे ओपनर्स? देखिए, बिल्कुल आके इन्होंने टाइम लिया, लेकिन अब जिस तरह से खेल रहे हैं इमाम अच्छा इंटेंट शो कर रहा है, रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी हार्ड कर रहे हैं, स्ट्राइक रोटेशन है, तकरीबन 3 के रन रेट से खेल रहे हैं और 3 का रन रेट ही चाहिए हमें इस मैच को जीतने के लिए। तो अभी तक तो बड़ा अच्छा स्टार्ट है, होपफुली ये कैरी ऑन करे, दोनों लंबे रन करें तो यकीनन पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है। अच्छा, सेशन कितना मैटर करते हैं सलमान, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट है और अब ये लास्ट है, आपके पास आखिरी 4 सेशन पाकिस्तान को मिले हैं। अब यहाँ पे जो खिलाड़ी जब उतरे हैं मैदान में, जो ओपनर्स आपके गए हैं, तो टीम मैनेजमेंट का क्या पैगाम होता है? जो आपकी ओपनिंग जोड़ी है, आप भी क्योंकि ओपनर रहे हैं, तो जो ओपनर्स हैं उनके जहन में क्या होता है? सेशन टू सेशन आपने जाना है, आपने क्या माइंडसेट होता है जब? देखिए, डेफिनेटली जब आप इस तरह के होते हैं तो आपका जो एक गोल होता है वो तो अल्टीमेटली मैच जीतना ही होता है, लेकिन आप उसको लेके इस तरह से चलते हैं कि आप उसको आर टू आर, कई दफ़ा 15 ओवर्स, ड्रिंक्स ब्रेक तक और फिर एक मुकम्मल सेशन की तरफ, तो आप उसको छोटे छोटे हिस्सों में जो है वो उसको डिवाइड कर लेते हैं। एंड देन यू स्टार्ट टू लुक फॉर, यू नो, आप 1 घंटा खेले, 15 ओवर्स में आपने पार्टनरशिप लगाई, दोबारा ड्रिंक्स ब्रेक हुई, आपने बातचीत की, यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट, क्योंकि इसमें फेजेस चेंज होते हैं। पहले आए, आपने सेट हुए आपके लिए स्कोरिंग आसानी से होना शुरू हो गई, फिर उसके बाद आपने डिसाइड किया कि अब क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट इन द नेक्स्ट 15 ओवर्स। फिर इसी तरह खुदा न खास्ता जब 1-2 विकेट्स अगर गिर जाते हैं तो आपने दोबारा रीग्रुप करना है। ठीक है, प्लान बी अब ये नहीं होना कि आप मोमेंटम के चक्कर में एक और उसी वक्त विकेट देते हैं और हार की तरफ चल पड़े। बिल्कुल, तो थोड़ा सा रीग्रुप होना है और उसके बाद दोबारा उसी के पीछे जाना। प्लान बी रखा होता है, यानी कि प्लान बी, प्लान इज कॉन्स्टेंटली, यू नो, चेंजिंग। जैसे जैसे मैच की सूरत हाल बदलती है, आपका जो प्लान है, ऑब्वियसली गोल आपका वही होता है, बट प्लान की एडजस्टमेंट चलती रहती है। अच्छा, जो हमारा कल एक कोलैप्स हुआ और हम एकदम से गिरे, आखिरी 8 विकेट्स हमने 54 रन की बस थी, आखिरी 7 विकेट्स हमने 20 रन बनाए और 7 विकेट्स देनी, सिर्फ 20 रन। सलमान, 7 विकेट्स जो कि सारी आपकी टीम ही तकरीबन इसमें चलेगी, 6 विकेट्स आखिरी 12 रन और 5 विकेट्स 4 रन और आखिरी 4 विकेट्स 0 रन। देखिए, ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग को इसका क्रेडिट देना पड़ेगा, जिस तरह उन्होंने रिवर्स स्विंग को यूटिलाइज़ किया, जितनी अच्छी बॉलिंग
हमने कमिंस और स्टार्क की देखी, और स्टार्क जब अराउंड द विकेट आए तो वसीम भाई की याद उन्होंने ताज़ा की, वो एलन लैम्ब को बोल्ड किया था 92 के फाइनल में। बिल्कुल, आपने कल भी जिक्र किया था। एग्जैक्टली वैसा ही वो बॉल था और एग्जैक्टली वही स्टंप को हिट किया अच्छा, उसने शाहीन एंगल ने के जो साथ। वार्नर को दूसरी इनिंग में आउट किया, वो गेंद भी उसे सिमिलर दिखाई दिया था थोड़ा सा। देखिए वो राइट But हैंडर वो को left अराउंड द handed को विकेट था। हुआ था, अराउंड द विकेट आके आप इस तरह के एंगल से रिवर्स करें, बाहर निकले, इट इज़ डिफिकल्ट बॉल। ठीक। और जब आप एक नेचुरल एंगल के साथ बॉल करते हैं तो इट्स अ डिफरेंट बॉल। बहरहाल शाहीन का बॉल भी बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत था, लेकिन ऑब्वियसली वो एंगल अराउंड द विकेट और ओवर द विकेट, ये काफ़ी बड़ा फ़र्क है। ठीक। अच्छा सलमान, आपने रिवर्स की, आपने कहा कि उनको क्रेडिट जाता है, बिल्कुल क्रेडिट जहाँ पे होता है वहाँ पे क्रेडिट हमेशा आप भी देते आए हैं, क्रेडिट देना बनता है। बट क्या ऐसा है कि अगला खिलाड़ी अगर रिवर्स करेगा, अगली टीम रिवर्स करे तो आपके बल्लेबाज खेलना छोड़ देंगे? रिवर्स अगर उन्होंने किया तो आपके पास भी तो जवाब होना चाहिए था बल्लेबाजों के पास। बिल्कुल खेलना तो नहीं छोड़ेंगे, बट द पॉइंट इज़ कि आपने कोशिश की, बट उनकी एप्लीकेशन आपसे ज़्यादा अच्छी थी, उन्होंने ज़्यादा अच्छी लेंथ को हिट किया। आप देखें किस सेशन में हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को 4 या 5 के रन रेट से स्कोर हुआ हो, नहीं होता, बिकॉज टेस्ट क्रिकेट वो बहुत ज़्यादा खेलते हैं, उन्हें लेंथ की एडजस्टमेंट का आइडिया हमारे बॉलर्स की निस्बतन बहुत ज़्यादा है। वो साल में 15 से 22 टेस्ट मैच तक एक साल में खेलते हैं। हमने पिछले साल में सिर्फ 6 टेस्ट खेले हैं और इंग्लैंड ने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के साथ एशेज में 5 खेलने होते हैं। तो हम एक काम करते ही उनके 25% है, तो हम किस तरह अपने आप को उनके बराबर कंसिडर कर लें? मैच हार जीत होना इज अ डिफरेंट केस, बस बट एज अ टेस्ट साइड अगर आप उनके क्रेडेंशियल्स को देखें, रिकॉर्ड्स को देखें, जिस तरह की अडेप्टेबिलिटी है, देखें उनके लिए वो ऐसी पिचों पे कई सालों बाद खेलते हैं, इतनी स्लो एंड लो पे, लेकिन एडजस्टमेंट की हमें दाद देनी पड़ेगी। जिस तरह उन्होंने प्लान आउट किया है, उनके बैटिंग जो देख लें वो भी रन्स कर रहे हैं, ये उन्होंने डिक्लेयर किया, वरना चाहते तो वो इसको डेड रबर कर सकते थे। बिल्कुल ऐसे ही आज का सारा दिन खेल जाते हैं, इंटरेस्ट तो उन्होंने बनाया। सो उनकी जो टेस्ट मैच में एक रिलेंटलेस अप्रोच है और एक पॉजिटिव माइंडसेट है कि जीत के लिए जाना है हर सूरत में। यही वजह तो हमने तो जब इस सीरीज की पिचेस डिजाइन की हैं, जो कि हम पिच खुद बना के कह रहे हैं जी पिच ही नहीं अच्छी, ठीक है ना, जब खुद बनाया है तो कम से कम माने तो सही कि हमने खुद बनाया है। हम कह रहे हैं पिचेस नहीं अच्छी इस मुल्क की, हमने बदलनी है। और भाई आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इतना इतना बॉल सीम होता है, स्विंग होता है, स्पिन वाली अलहदा होती हैं, वो कैसे बन जाती हैं? आप क्यों दुनिया के सामने अपने क्यूरेटर्स को बदनाम कर रहे हैं इस तरह की बातें करके? बाहर से क्यूरेटर्स को भी बुला रहे हैं ना, तो ये बता रहे हैं कि हमारे बाहर पास नहीं है। जिसको मर्जी बुला ले। वो आके भाई कल एक प्रोग्राम में थे तो उन्होंने बड़ा अच्छा कहा, उन्होंने कहा कि पिच और धुलन में फ़र्क है, वो इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकती। तो आप जो है 3 दिन पहले क्यूरेटर को बुला रहे हैं एंड यू आर होपिंग कि वो कुछ कर देगा, जबकि पिच के ऊपर क्या घास होना, उसकी तो साइड पे किसी पिच पे घास नहीं है। सो आपका प्लान अपना है, आपकी जो टैक्टिकल थिंकिंग है दैट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन कि यार कहीं हम हार ना जाएं। तो जब आप इस पे बेस कर रहे होंगे ना अब अपनी, तो फिर सक्सेस के चांसेस लिमिटेड हो जाते हैं। यू माइट विन, ठीक है, बट अगेन दे हैव प्रोवाइडेड दिस अपॉर्चुनिटी के मैच में इंटरेस्ट आया है, तो फियरलेस अप्रोच है। और चैंपियंस अगर बनना चाहते हैं तो अपनी अप्रोच को फियरलेस करना पड़ेगा। आपने विकेट कहा कि विकेट इतनी जल्दी नहीं बन जाती। आके भाई ने जो आपने कल उसका रेफरेंस दिया, उन्होंने भी कल एक प्रोग्राम में कहा, ब्रैड हेडिन और मार्क वान ने तनकीद की हमारी विकेट के ऊपर, और ब्रैड हेडिन का यही कहना था कि हम जो PSL खेलते आए हैं, PSL के लिए जो विकेट्स बनाई थी T20 के लिए, क्योंकि विकेट इतनी जल्दी नहीं बन सकती, विकेट बनने के लिए टाइम होता है, तो वही विकेट्स अब हमें टेस्ट में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ऐसा ही है? देखिए बात यह है कि हमने बाय डिज़ाइन ये चूज़ किया है। ये ऐसे ही है कि जैसे कोई आके कहे कि हांडी में इतना मसाला डाल दो, इतनी ये चीज़ डाल दो, इतनी ये चीज़ डाल दो, और उसके बाद के ठीक नहीं बनी, ठीक है। तो जो आपके अपने जो ग्राउंड्समैन हैं, वो जिस तरह की पिचेस आपको डोमेस्टिक में, मतलब पिंडी का रिकॉर्ड है कई सालों से, नियरली 3 डेकेड से वहाँ पे ड्रॉ होता ही नहीं है। आप उधर आपने ऐसा ड्रॉ करा दिया कि डिमेरिट पॉइंट मिल गया पॉइंट उसको ग्राउंड, बिल्कुल ऐसे, जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। और फिर आपने कहा कि क्या हम वो बनाते तो ऑस्ट्रेलिया के हाथों में मैच दे देते। ठीक। फिर यहाँ तक आप इस पे केयरफुल हैं कि आपने कमेंट्री में मना किया हुआ है कि यार इस पे बात नहीं करनी। कैस्प्रोविच के मुंह से निकला कि इट्स अ फ्लैट पिच, और साथ ही उन्होंने कहा ब्यूटीफुल बैटिंग स्ट्रिप। रॉब की शायद नहीं डरे, उस बात के नीचे नहीं आए, उन्होंने कई दफ़ा कहा कि ये फ्लैट पिच है। और इसी तरह जिनकी आपने बात की है, मार्क वॉक की और ब्रैड हेडन की, उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि आपकी भी स्ट्रेंथ है फास्ट बॉलिंग, आप उनके लिए क्या दे रहे हो? एटलीस्ट आप अपने फास्ट बॉलर को कुछ तो दो। बिल्कुल, वो उनका सुनवाते हैं अपने नाज़रीन को, उन्होंने क्या कहा, तो फिर इस पर आपसे बात करते हैं मज़ीद। तो सलमान, अभी आपने गुफ्तगू सुनी और दोनों लेजेंड्स हैं, और मार्कवा यही कह रहे हैं कि ये क्रिकेट के लिए नुकसानदेह है, जब फास्ट बॉलर शॉर्ट बॉल ही नहीं कर सकता, जो बॉल है वो आपके
घुटनों तक जा रही है फास्ट बॉलर की बॉल, बाद में जाके चाहे देखिए, रिवर्स हो या ना हो। उमर बात है कि इसको टेस्ट क्रिकेट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आपके थॉट प्रोसेस का टेस्ट होता है। आपके जहन में होता है कि एक तेज थंडर बोल्ट आपके सर में लग सकता है। बिल्कुल, यही मेंशन किया आपको मार्क थ्रेट ने। फिजिकली एक थ्रेट को ओवरकम करके आपको अपनी टेक्निक को डिस्प्ले करना होता है और उसके बाद यू हैव टू फाइंड अ वे टू स्कोर रन्स। और ये बनाती है बैटिंग को आर्ट, क्योंकि ये जुस्तजू जो बीच में है, जिसमें आप की एक फिजिकल सिक्योरिटी जो है वो ऑन द लाइन होती है, उसको ओवरकम करके आप अपने आर्ट का डिस्प्ले करते बिल्कुल हैं। ऐसे ही। आपने तो आधी क्रिकेट कर दी ऐसी पिच बना के कि बाउंसर बीच में से ही निकाल दिया, कट और पुल शॉट बीच में से ही निकाल दिया आपने। तो जो बैकफुट की स्किल थी या गेंद छोड़ने की या किसी फास्ट बॉलर को, बैट्समैन को थ्रेट करने की थी, वो तो आपने मतलब निकाल के वो हिस्सा ही जो है ना साइड पे कर दिया। और आधी क्रिकेट लेकर हम आ गए और हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप आए देखने, और जो है आप इसको देखें, जबरदस्ती अपनी प्रोडक्ट जी इसको देखें जी, ये देखने वाली है, ये ऐसे नहीं होता। और ना ही इट इज़ फेयर ऑन द प्लेयर्स। ठीक है, अगर बैट्समैन इस पे रन्स किए हैं, जिन्होंने किए हैं रन्स, आपने देखा नहीं लोगों का रिस्पांस उनसे प्रेस में या आम पब्लिक क्या कह रही है, यार इस पे तो फैसला नहीं होता। ठीक है, अब यही 2 सेंचुरियां क्या एक बड़ा अच्छा 100 मुश्किल कंडीशंस में किया हो, चैलेंजिंग कंडीशंस में किया और मैच जिताने वाला हो, तो बात कहीं एक बैट्समैन का ग्राफ कहीं से कहीं चला जाता है। बिल्कुल। तो अनफॉर्चुनेटली यस, स्टैट्स में तो बड़ा कुछ हुआ है बैटिंग में, लेकिन किसी चीज़ का नतीजा नहीं निकला। और अगर इसका निकल आया, कोई भी जीता, तो क्रेडिट इसमें ऑस्ट्रेलिया को जाएगा, बिकॉज उन्होंने ऐसी इधर जो है ना डिक्लेरेशन कर दी। हेडिन ने जिक्र किया सलमान कि आपके पास शाहीन अफरीदी है, हम उसके साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। शाहीन अफरीदी को थोड़ी सी घास तो देनी हेडिन पड़ती ने है। शुक्र है जिक्र कर दिया। हम तो काफी दिन से यही जिक्र कर रहे हैं कि शाहीन को हमने दिया क्या है। हमने उसकी बातें तो बड़ी की हैं, 140 पे करता है, नसीम शाह करता है, हारिस रऊफ है हमारे पास, ये है वो है, 6-7 140 वाले बॉलर हैं। फिर हम चाहते हैं कि हमारे बैट्समैन एग्रेसिव क्रिकेट खेलें, ठीक, उनका ब्रांड ऑफ क्रिकेट तेज हो, तो क्या स्लो विकेट पे वो तेज खेल सकते हैं? तो ये सारी बातें करते हैं, उनसे पूछा जाए कि ऐसी पिच पे क्या तेज खेला जा सकता है। अच्छा, एक और इंसिडेंट हुआ वार्नर अपील वाला, वो भी हम अपने नाज़रीन को दिखाएंगे कि वार्नर का कैच जो है वो एज हुआ, वो कैच पकड़ा गया, लेकिन उस पर अपील किसी ने नहीं की। तो ये इंसिडेंट्स हो जाते हैं, या जब आप थके हों, आपके असाब आपका साथ ना दे रहे हों, आपको पता है विकेट पे किसी ने आउट तो होना नहीं है, फिर ही ये होता है। देखिए, एट टाइम्स होता ही है कि इतना थिन एज होता है कि किसी को आवाज़ नहीं आती, किसी को पता नहीं लगता। वरना यूजुअली बॉलर और कीपर तो उनको तो मतलब बहाना चाहिए होता है अपील करने का, वो वैसे ही कर देते हैं। क्लोज की भी अपील स्पेशली कीपर्स कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर तो रिजवान ने तो बस बॉल को ही देखा है, उसने तो मतलब ऐसी कोई चीज़ लगी कि उतना शक भी नहीं पड़ा उनको। ये देखिए, दिखाते हैं अपने नाज़रीन को, दिखाते हैं और साउंड कितना था वो। जी सलमान, ये आपने देखा कि एज था बट किसी ने भी अपील नहीं की। देखिए, यूजुअली होता ऐसा है कि जब बैट्समैन का एज लगता है ना, तो वो नेचुरली पीछे ज़रूर देखता है कि कैच हुआ कि नहीं। यहाँ पर वार्नर का भी अगर आप देखें तो हेड डाउन है, उसने नहीं पीछे देखा, तो मुझे लगता है किसी को पता नहीं चला कि क्या हुआ। एक इमरान खान का इंसिडेंट जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है एज ए कैप्टन, मुझे एक इंसिडेंट उनका याद है, गवास्कर ने लिखा था उनके बारे में कि एक मरतबा एज हुआ तो पूरे ग्राउंड में किसी ने अपील नहीं की, लॉन्ग ऑफ खड़े हुए थे, इमरान खान अकेला बंदा पूरे ग्राउंड में अपील कर रहा था, वो इमरान खान थे। वो मेंशन करना चाह रहे थे कि गेम के अंदर वो इतना इन्वॉल्व होते थे। तो ये ज़ाहिर आप इन्वॉल्व हों तो आपको पता चलता है ऐसी चीज़ों का। पता नहीं अब ये एक की तारीफ बनती है या बाकी जो 20 लोग हैं उनकी शामत आनी चाहिए ऐसी बात पे कि वो घर से क्या करने आए हैं, जो स्लिपों में खड़े, जो कीपर खड़ा है, जो नॉन स्ट्राइकर है, या जो भी है, कि किसी को पता नहीं चला। बहरहाल ये बिल्कुल एक गेम में फोकस रहना चाहिए, लेकिन गेंद जिसने पकड़ा है ऑब्वियसली वो बॉल पे फोकस कर रहा था, तो उसने गेंद को पकड़ा है जोड़ने के बाद, बट आवाज़ नहीं आई। सो एट टाइम्स इट इज़ जस्ट, जैसे पिछली इनिंग में लबुशेन को ने जो है कीपर ने कैच किया अब्दुल्ला शफीक का, वो सिली फील्डर ने कहा कि आप इसको लें, बाकी ना बॉलर ने किया ना कीपर ने किया, और वो आउट निकला आया। और आज देखें कि अब्दुल्ला का आउट था ही नहीं, और वो सामने वाले बैट्समैन से पूछ रहे थे कि मैं लूँ या ना लूँ, और जब उन्होंने वो उसको लिया रिव्यू को, तो उनके बैट को बॉल ही नहीं ली। यानी बैट्समैन को सबसे ज़्यादा पता चलता है और अब्दुल्ला को नहीं पता था। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इस मैच पर भी प्रोग्राम के एंड में भी बात करेंगे। अभी एक मैच हुआ है, सीरीज़ हुई है बल्कि बांग्लादेश वर्सेस साउथ अफ्रीका की। बांग्लादेश ने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हरा दी है। न्यूजीलैंड को टेस्ट न्यूजीलैंड में हराया बांग्लादेश, और अब उन्होंने साउथ अफ्रीका को सीरीज़ आई जहाँ पे इंडिया वाइट। तो देखिए, बांग्लादेश के कुछ प्लेयर्स के इंटरव्यूज़ उसके बाद आए हैं, और अगर आप उन सब की जो गुफ्तगू है ना उसको आप समराइज़ करें, तो उनका जो मोटो है या जो टारगेट है उनका अपकमिंग टाइम में, वो ये है टू विन ओवरसीज़। और कुछ अर्सा पहले जब कोहली एज कैप्टन टेक ओवर किया था इंडिया को टेस्ट मैचेस में, तो उनका भी मोटो क्या था, विन ओवरसीज़, और उन्होंने ओवरसीज़ बेशुमार सीरीज़ जीती। एंड बांग्लादेश उस सेम माइंडसेट के साथ आया है, और उन्होंने बड़ी जल्दी एक न्यूजीलैंड को टेस्ट हरा दिया। साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराना
इज़ नो मीन फीट। अभी इंडिया वहाँ से हार के गई है अपने टेस्ट मैचेस भी और वनडे की सीरीज़ भी, और बांग्लादेश ने उधर जाकर कमाल किया। तस्कीन अहमद ने 5 आउट किए हैं, उससे पहले उनके प्लेयर्स ने रन्स भी किए हैं, विकेट्स भी लिए हैं, सभी ने परफॉर्म किया है। सो आई गेस कि बांग्लादेश क्रिकेट बड़े अरसे से लोग उनसे उम्मीद करते हैं कि अब ये एक पावर बन के उठेंगे, वो लगता है, वो चीज़ नज़र आती है, और फिर जैसे ही वो लॉन्च होने लगते हैं तो वहीं पे कोई ना कोई हिकअप आ जाता है। तो लेट्स होप के इंशाल्लाह इस दफ़ा ये एक लॉन्च जो कंटिन्यूटी के साथ चलेगा। दूसरी तरफ बात यह है कि साउथ अफ्रीका में कोटा सिस्टम जो है ना, ऑन बेसिस ऑफ कलर, उसने उनकी क्रिकेट ही नहीं, उनकी हर स्पोर्ट को जो है बहुत बड़ा धचका लगा। यानी कि उसमें यह है कि आप इतने ये वाले कलर के प्लेयर खेलेंगे, इतने ये वाले, तो मेरिट जहां भी नज़रअंदाज होता है दुनिया में, जिस मर्जी काम में हो, उस काम में फिर रिजल्ट्स वो नहीं आते जो आप चाहते हैं। और ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका के बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जो पहले कोलपैक लेके इंग्लैंड चले जाते थे, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट जल्दी छोड़ दी। आप देखिए एबी डिविलियर्स ने जल्दी छोड़ दी, फाफ डू प्लेसी जल्दी रिटायर हो गए, डेविड वीजे जो लाहौर कलंदर्स को इतने मैच जिताते हैं वो भी साउथ अफ्रीकन है, नमीबिया चले गए। इनके अलावा कई ढेर सारे प्लेयर हैं, आप रायली रोसू को देखें जो मुल्तान के लिए खेल रहे हैं, पहली पीएसएल से खेल रहे हैं लेकिन साउथ अफ्रीका से नहीं खेल रहे। तो बहुत सारे उधर इश्यूज हैं जिसकी वजह से उनका जो स्पोर्टिंग कल्चर है, उसको जितना शानदार स्पोर्टिंग कल्चर उनका है, उसमें अगर वो ना जीते तो इट्स सैड, और उसकी वजह क्या है? कोटा सिस्टम। ठीक है, अच्छा वकार यूनुस के हवाले से ज़ाहिर है लेजेंड, और हम उनके हवाले से क्या बात कर सकते हैं, बट ट्रिब्यूट के तौर पे आप क्या कहना चाहेंगे? हॉल ऑफ फेम में उन्हें शामिल किया गया। देखें, थॉरोली डिजर्व्ड, पाकिस्तान के नहीं दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर्स में है, इज़ अ लेजेंड। और जिस तरह की उनके हमारे इन स्विंगिंग यॉर्कर्स को हम उनके साथ रिलेट करते हैं, फास्ट बॉलर्स से यूजुअली लोग समझते हैं उनके सर को ख़तरा है, लेकिन ये हमारे दो फास्ट बॉलर्स लेजेंड्स ऐसे थे कि सर को भी ख़तरा था और जो है ना कदमों को भी, पैरों को भी जो है ना वो ख़तरा था। और शानदार रिवर्स स्विंग, कई बेशुमार मौक़ों पे आखिरी 10 ओवर्स में 35 से 40 से रन, 50 रन में 5 से 6 विकेटें हासिल करके उन्होंने मैच जितवा दिए। अनबिलीवेबल विक्ट्रीज, और सब कॉन्टिनेंट के अंदर ड्राई कंडीशंस में, शारजा जैसी, दुबई जैसी कंडीशंस में फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान को मैच जितवाते थे। ये अपनी नौयत की एक मिसाल आप हैं, ये जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं, वकार भाई हो गए, वसीम अकरम हो गए, एंड कंपनी ये जो थी, और इससे ज़्यादा लीथल प्लेयर पाकिस्तान की और दुनिया की हिस्ट्री में अच्छा, कोचिंग में सलमान, इनके हवाले से अगर हम बात करें तो वकार भाई ने बड़ा इन पे कॉन्फिडेंस शो किया लड़कों पे, नसीम के ऊपर, शाहीन के ऊपर, हारिस, हसन, इन सब को बड़ा बैक किया। और अब ये लड़के माशाल्लाह ये जो वो दरख्त हैं जो फल दे रहे हैं, तो बट उस टाइम पे जब ये लड़के बिल्कुल फ्रेश थे, तब वकार भाई ने इनको लॉन्च किया और इनके ऊपर मुसलसल कॉन्फिडेंस शो किया, तब तनकीद की जाती रही। तो क्रेडिट अब जाता है वकार भाई, क्योंकि जो हमारी फास्ट बॉलिंग एक लॉट पूरी तैयार पड़ी है। देखिए, बिफोर टाइम ये लोग लॉन्च हुए, इसलिए इनको मुश्किलात हुई इंटरनेशनल क्रिकेट में। उसमें वकार भाई होते या कोई और होता तो प्रोसेस थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता था, लेकिन प्रोसेस ने अपना टाइम लेना था। बिकॉज वहाब रियाज ने क्रिकेट छोड़ी, आमिर ने क्रिकेट छोड़ी और इकट्ठे छोड़ दी। अब ये दो पाकिस्तान के एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर्स थे। अब इनकी जगह जब नए लड़के आए, उनका तो फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस ही नहीं था, और आते साथ ही पहला टूर ऑस्ट्रेलिया का। अगर आप 17 साल की उम्र का नसीम शाह ऑस्ट्रेलिया लेके जाएंगे तो यू डोंट एक्सपेक्ट कि आप ऑस्ट्रेलिया की टीम को आउट करेंगे, जो कि आपके बड़े बड़े बॉलर्स नहीं कर सके वहाँ जाकर, तो वो यहाँ पे बच्चे जाके क्या करेंगे, और दूसरे भी। तो उनके हाथ में कोई इतना आसान काम नहीं था कि जाके बच्चों के साथ जो है आप वहाँ जाएँ। और इसी तरह बाकी क्रिकेट में भी उन्हें अपना टाइम लगना था, यहाँ तक कि अभी तक हमारे जो प्लेयर्स हैं वो मैच्योरिटी के प्रोसेस में हैं। आप उनको कंप्लीट बॉलर्स अभी वो नहीं बने। फर्स्ट क्लास एंड टेस्ट क्रिकेट का एक्सपीरियंस बड़ा कम है। एक तो वैसे ही हम उन्हें टेस्ट क्रिकेट कम खिलाते हैं, दूसरा ना पाकिस्तान की ए टीम के टूर होते हैं। पाकिस्तान पिछले साल अंडर 19 का वर्ल्ड कप खेला, पाकिस्तान ने पिछले एक साल में कोई अंडर 19 का इंटरनेशनल टूर नहीं किया, जबकि दूसरी जो टीमें हैं वो इंटरनेशनल 12 से 14 मैच सालाना खेलती हैं, वर्ल्ड कप की तैयारी में हर साल खेलती हैं। और पाकिस्तान वाहिद टीम थी जिसका एक टूर था बांग्लादेश का, और वो भी कैंसिल हो गया। और ये वो चीज़ है जहाँ पर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, बजाय कि आप ड्रॉप इन करते ठीक है जी, हमारा जो आज का प्रोग्राम है उसका वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी, लेकिन जाते जाते सलमान, सिचुएशन कुछ ऐसी कि 69 रन बगैर किसी विकेट के पाकिस्तान ने बना लिए हैं, और पाकिस्तान का जो बड़ा इम्तिहान था आज के दिन इसको बचाना, कोई विकेट ना गंवाना। 3 ओवर का खेल अभी बाकी बचा है, तो पोजीशन मजबूत है। बस शॉर्ट कमेंट। बिल्कुल जी, पाकिस्तान हैज़ टू रिमेन पॉजिटिव, और अगर आपका इंटेंट है विकेट्स इन हैंड हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह कुछ भी हो सकता है। तो बहरहाल इसके साथ ही हमारा जो आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह।